अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो सुबह के नाश्ते से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, तो आज नाश्ते में क्या क्या है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मिक्स दाल जो कि मैंने रात को बनाई थी, उसके अलावा अचार है और मैंने साथ रखा हुआ था सीख कबाब। रात को मंगवाया था, थोड़ा सा बच गया तो मैंने सोचा नाश्ते में जो है ना वो पराठे के साथ खाएंगे। और मोबाइल में मियाँ जी ने लगा लिए थे गाने, के साथ साथ गाने सुनते हैं और साथ साथ नाश्ता करते हैं। और आज के दिन में बहुत सारे काम भी करने हैं, तो चलिए अपने ब्लॉग का आगाज़ तो कर लिया है, नाश्ते से आगे बढ़ते हैं। तो आज मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि आज जो है बिरयानी आई है। ये कहाँ से आई है? जो हस्बैंड के गोदाम पे गाड़ी लगी थी ना, तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो गाड़ी जाने पे न्याज़ की थी, तो उसमें से फिर वो बिरयानी जो है हमें घर दे कर गए हैं। इसी शॉपर में आई है, अभी मैंने निकाल के इसमें से रखी है। तो बच्चे आएंगे तो हमारा खाना भी रेडी है, घर भी सारा क्लीन हो चुका है ऑलमोस्ट। चलें, तो इमिश ने सारे घर की सफाई जो है वो बहुत ही अच्छे से कर दी है, नीट एंड क्लीन सी करके, जैसा कि आपको दिख रहा है। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी आज देखें भाई, बहुत धूप हो रही है, शदीद वाली धूप है, शदीद वाली। जी, तो अभी मैं बच्चों के रूम की एक थोड़ी सी झलक आपको दिखा देती हूँ कि उस दिन का हम लोगों ने सामान निकाला हुआ था। कमरा बिल्कुल इसी तरह पड़ा हुआ है जैसे एक उजड़ा चमन होता है तो बहुत ही ज़्यादा उसकी बुरी हालत हुई हुई थी। फिर सोचा कि चलो आज हस्बैंड को जो है ज़बरदस्ती, वो भी रात का टाइम है, और मैंने कहा कि अब तो वो शीट बिछा दें और जो काम करने वाले वो कर दें। बहुत ही बुरी हालत हो रही है उस रूम की ना। तो बस फिर अचानक से रात को जो है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि आजकल जो है गोदाम पे काम चल रहा है, तो उसकी वजह से वो घर में होते ही नहीं है। सुबह जाते हैं और रात को घर आते हैं। और प्लास्टिक शीट आपको पता है कि ये हम खवातीन का काम नहीं है, इसको थोड़ा एक मुश्किल लगता है बिछाना। और दूसरा जो है ना वो मुझे समद बॉन्ड के साथ इसको लगाना था ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, पेस्ट हो जाए और बार बार जो है वो हिले नहीं, या फिर वो एक होता है ना जैसे वो बल से आ जाते हैं, वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए इसमें। तो मुझे इसलिए इसको पेस्ट करना था अच्छे तरीके से। अभी हम इसको सारा बिछा लेते हैं, फिर उसके बाद में इसकी एक जो फाइनल लुक है, अभी देख लें यहाँ से जो फर्श है और ये जो समद बोर्ड लगी हुई ना पहले से, ये असल में यहाँ पे कारपेट बिछाया हुआ था तो वो हम लोगों ने हटाया है। तो अभी ये शीट बिछा रही हूँ, ठीक है। तो अभी इस शीट को हम बिछा कर सारा, तो फिर उसके बाद इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था समद बोर्ड के साथ इसको लगाना, क्योंकि आपको पता है इसमें बिल्कुल अगर ज़रा सा भी बल आ गया तो वो फिर हिलना ही नहीं है अपनी जगह से। और मेरी किसी बहन ने मुझे ये कहा भी था कि आप लोग ये शीट जो है वो ना बिछाइएगा, क्योंकि इस शीट का बहुत ज़्यादा मसला होता है कि अगर इसके नीचे पानी आ जाता है, क्योंकि मैंने एसी वगैरह लगने से भी उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैंने फिर ये काफ़ी सारे जिन्होंने बिछाई हुई थी उनसे पूछा, सब ने कहा कि नहीं अब लोग बिछाते ही हैं। ये है कि मैंने फिर जो सोचा ना, अगर हम लोग इसी तरह इसको बिछा देते हैं तो जाहिर सी बात है ज़रा सा भी पानी गिरेगा, या बच्चे जो कुछ भी, आपको पता है अक्सर ही चाय पानी वगैरह कुछ भी गिरा देते हैं, तो वो फिर इस शीट के नीचे चला जाएगा, तो फिर उससे गंदगी हो सकती है या उसी से स्मेल भी होगी। तो अगर हम इसको पेस्ट कर देंगे ना नीचे, तो मेरे ख्याल में अब इसके नीचे ना तो एयर जाएगी, ना ही इसके नीचे वो क्या कहते हैं कि चाय पानी वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज़ जो है ना वो नहीं जाएगी, तो वो फिर सही रहेगा। तो मैंने इसलिए अब सारे कमरे में हम लोगों ने ना ये सीमेटैक्स जो होता है ना उसके साथ पेस्ट कर दिए शीट को। तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। थोड़े से इसमें बल अभी आपको दिख रहे होंगे, तो वो अभी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये सेट बैठने लग जाएगी। तो अभी बल्कि आप इसकी फ़ाइनल लुक जब मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी फ़ाइनल नहीं है, अभी सिर्फ हम लोगों ने शीट बिछाई थी और वहीं पे जहाँ बेड पड़ा हुआ था वहीं पे पड़ा था। और अम्मी आई थी तो अम्मी को पूछे थे कि अम्मी कैसी लग रही, तो अम्मी ने कहा कि माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। तो फिर आसिफ भी थक गए थे, तो अम्मी के सर में, अम्मी की गोद में ना सर रख के लेट गए कि भाई अभी मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। तो अम्मी प्यार कर रही है, लाड कर रही है कि हाँ अभी मेरा पुत्र जो है ना वो बहुत थक गया है सारा दिन गोदाम पे, और शाम को आके जो है ना वो फिर बीवी ये कर दो वो कर दो। अच्छा, ये जो थोड़े से आपको बल दिख रहे हैं ना ये वाले, तो यहाँ पे मैं अब सोच रही हूँ कि मैं अभी इसको तो पहले हम लोग थोड़ा सेट करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं यहाँ पे मैट भी बिछाऊंगी और फिर उसके बाद जो है ना, बल्कि अब तो रात का टाइम था तो मैंने सोचा कि अब इससे ज़्यादा कोई काम नहीं होगा, अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही करेंगे जो भी काम करेंगे। और फिर मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि दूसरे बेड जो है वो कैसे, आज तकरीबन जो है ना वो समझ लेके एक फ़ाइनल लुक तो नहीं, लेकिन जितना सेट करूँगी, एक जो बच्चों के रूम का टूर है ना वो मैं आज के व्लॉग में आपको दे दूँगी फ़ाइनल करके ना। तो फिर उसके बाद जो चीज़ें मज़ीद करनी है, जो कुछ मुझे मंगवानी है अभी ऑनलाइन, तो वो मैं सोच रही हूँ कि सारा करके तो फिर आपको फ़ाइनल लुक दूँगी।
अच्छा जी, तो अभी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है और फिर हम लोगों ने रात को सिर्फ शीट बिछाई थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। तो बिस्तर जो है वो बल्कि नीचे ही मैट्रेस हम लोगों ने गिरा दिए बच्चों को कि अभी सो जाओ। तो उसका फ़ायदा ये हुआ था, मैट्रेस गिराने से जो इसके शीट के बीच बल आ रहे थे ना, वो सारे जो है वो सीधे हो गए, बिल्कुल शीट जो है अपनी अपनी जगह पर सेट बैठ गई है। अब इसमें कोई बल वल नहीं था। अभी हम लोगों को जो है वो छोटे वाले जो सिंगल बेड, जो कि मैंने कहा था ना कि अपनी नंद के घर से मैंने लिए थे, वो पंजाब शिफ्ट हो गए, तो उनके जो बेड थे उन्होंने अपना सामान सेल किया था, तो मैंने सिंगल बेड जो है वो ले लिए थे। तो वो अब मैं सोच रही हूँ कि एक बेड उस साइड पे जहाँ सोफ़े छोटे पड़े हुए हैं और एक इधर जहाँ मैट्रेस है, यहाँ पे दोनों सेट कर देते हैं। तो वैसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सोचा कि अभी हाली रूम तो अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से। लेकिन आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये अब ज़रूरी हैं। बच्चों के बेड जो मैं लेकर आई थी वो इन्हीं के लिए मैंने सोचा हुआ था कि उनको अलग अलग से जो है ना हम लोग दे देते हैं, ताकि वो अपना सोना रात को, एक बच्चों ने सारा दिन तो बेचारे थक जाते हैं, सुबह में स्कूल, फिर उनको ट्यूशन जाना होता है, फिर कारी साहब के पास जाना होता है, फिर खेल कूद में बच्चे बहुत थकते हैं, तो रात को उनको सुकून का बिस्तर मिलना चाहिए। तो अभी गंद इतना ज़्यादा हो रहा था ना, एक तरफ तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो जो हमारे काम हो रहे थे, और दूसरी तरफ जो है ना वो इतना सामान हमारा कुछ सहन में रात फैला हुआ था, कुछ साथ वाला रूम, ये जो डाइनिंग रूम है, इस रूम में बहुत ज़्यादा मैस हुआ हुआ था। जो जूते निकाले थे उनको साफ़ कर करके मैंने कहा कि शॉपर में डाल के बांध के ना, क्योंकि सारे जो जूते हैं वो आपको पता है पहनने नहीं जाते हैं, चाहे वो घर में हों और डेली यूज़ के हों या फिर कहीं आने जाने वाले हों। तो वो फिर सारे जो है वो झाड़ के साफ़ करके उसको थैलियों में बंद कर दिए थे। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक दफ़ा जो है ना बेड हम लोगों ने लगा लिए, और अभी मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा जो है ना वो झलक दे देती हूँ और मज़ीद क्या करना है हमने। तो यहाँ पे हुसैन भी स्कूल से वापस आ गया है, तो मैंने कहा कि फटाफट आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, एक तो आपने सबसे पहले बेडशीट जो है ना वो इग्नोर कर देनी है, क्योंकि अब मैं सोच रही थी कि एक ही रूम में अगर 3 बेड हैं तो तीनों पे सेम बेडशीट ही अच्छी लगेंगी, अगर अलग अलग बेडशीट्स हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो अभी एक यहाँ पे बीच में सेंटर पीस जो पड़ा हुआ है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि वो लाकर यहाँ पे बिछा दूँ, क्योंकि इस तरह से जो है सेंटर में अगर यहाँ पे इसी तरह रहा तो ज़्यादातर बच्चों का उठना बैठना भी इसी एरिया में होगा, जैसे खेलना कूदना, उनको ज़्यादातर वो कैरम बोर्ड वगैरह खेलते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे सेंटर पीस बिछाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहाँ से शीट जो है ना वो फट जाएगी और जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो ये सेंटर पीस मैंने यहाँ पर बिछा दिए। तो अभी मज़ीद जो है इसमें अभी क्या क्या चीज़ें करनी है, अभी बहुत कुछ करना है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या कुछ चेंज किया है, वैसे इस रूम में से निकाला क्या क्या वो भी मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। क्योंकि जब बिल्कुल हाल ही हम लोगों ने एक प्लास्टिक शीट बिछाई थी और बेड रखा था और एक ड्रेसिंग टेबल बना, जब तो रूम बहुत अच्छा लग रहा था। लाइट ज़रा कम थी तो अभी मैंने दूसरी लाइट भी लगवा दी, क्योंकि मुझे आप लोगों को एक फ़ाइनल लुक जो है वो समझ लेके देनी थी बच्चों के रूम की। तो मैंने सोचा कि वो आपको दे दूँ। सिर्फ मैंने यहाँ पे ना ज़रूरत की चीज़ें रखी हैं बच्चों के लिए, ख़ासतौर पर जो उनकी ज़रूरत की, और इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा इस रूम में। लेकिन अभी भी मुझे जो है ना इस रूम में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मज़ीद जो है एडजस्ट करनी है। वो जैसा कि आपको पता है अलमारी अभी नहीं है, वो भी मेन चीज़ है बच्चों के लिए। उनके कपड़े हो गए या उनकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों की जो कि अलमारी में रखनी होती हैं। अब उसकी तो बिल्कुल जगह बची नहीं, स्पेस ही नहीं है रूम में ना। अब आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी जो है नीचे अगर देखा जाए फर्नीचर में सिर्फ एक अलमारी की मुझे अभी यहाँ पे ज़रूरत थी। जो बुक शेल्फ थी वो मैंने जो पुराने वाली पड़ी हुई थी वो भी अभी आपको दिखाती हूँ, वही मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर ली थी। और अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ये जो पर्दे आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे पर्दे जो हैं ये रात में लगवाए थे, जैसे ही रूम हम लोगों ने सेट किया। और ये कुछ इस साइड की अगर लुक देखी जाए मतलब कि डाइनिंग रूम की तरफ से, तो वो कुछ इस तरह से आता है। और अगर हम लोग इधर को मुड़ जाएँ तो ब्लैंकेट वगैरह नीचे पड़े हुए हैं, उनको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि वो अभी मैंने उठवाए थे, मैंने कहा कि बाद में सेट करके रखेंगे। तो काम बहुत ज़्यादा था, हम लोगों ने जो है ना हर तरह से वो करना था, उसको एडजस्ट अपने तरीके से लेकर चलना था, उसको मैनेज करना था काम को। तो कैरम बोर्ड जो है वो मैंने यहाँ मैट के ऊपर ही रख दिया, और मैंने कहा कि यहाँ से उठाना ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर खेलते ही ये कैरम बोर्ड है रूम में बैठकर, और वो मैंने इधर ही रख दिया। और बाकी जो है उनका साथ ही उनकी जो भी उसकी चीज़ें हैं और इधर उधर जो उनके खेलने का सामान था, बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि मैंने ना यहाँ पे पहले तो सोचा हुआ कि एक एलईडी अगर इस वॉल में लगानी है बच्चों के लिए, आपको पता है वो भी ज़रूरी है। ये जो स्विच बोर्ड देख रहे हैं इसको इग्नोर कर देना आपने, ये इंशाल्लाह बाहर लगवा दूँगी जब हस्बैंड को टाइम मिलेगा जब। तो वो जो वॉल शेल्फ मैंने मंगवाई थी, आपको याद होगा दराज से, वो भी मैं सोच रही हूँ किसी दीवार पे लगाऊँ। और बाकी जो है एक फैमिली ट्री मंगवा कर वो जो ब्लू वाली वॉल है ना उसके ऊपर लगवा दूँ उस साइड पर। तो दोनों साइड पर इस तरह से एक थोड़ा सा ना बच्चों का रूम जो है आपको पता है कलरफुल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो ना, जिनमें बच्चे खुद ही उन चीज़ों को देखते गुम हो जाते हैं, और या फिर उसी में वो
देखते देखते सो जाते हैं उन चीज़ों का ना। कुछ इस तरह की चीज़ें मैं चाह रही हूँ अभी दीवार के ऊपर कुछ करने की, लेकिन अभी नहीं फ़िलहाल अभी। अच्छा, ये जो पर्दे पीछे लगे हुए हैं वो पहले यहाँ पे लगे हुए थे। ये जो आपको छोटे छोटे से 2 पिलर सामने दिख रहे हैं ना, एक तरफ रेड कलर का और एक तरफ ब्लू कलर का, और इस पिलर के पीछे जो है ना हम लोगों ने आगे तो पर्दे लगाए हुए थे, इसके पीछे जो सामान रखा हुआ था जो कि बहुत ही भारी भारी सामान था, जिसको उठाने में हमारी कमरें जो है ना वो टूट गई थी। और उसको उठाने के बाद बल्कि हम लोग एक हफ्ता बीमार ही पड़े रहे हैं। वहाँ पे एक पेटी पड़ी हुई थी, एक अलमारी पड़ी हुई थी, और एक जो है वो बुक शेल्फ, जिसको हम कंप्यूटर टेबल भी जो बोलते हैं, तो वो तीनों चीज़ें जो है ना इसके पीछे पड़ी हुई थी। तो वो उठाकर सारा जो है, और एक लकड़ी वाली अलमारी भी इसी रूम में पड़ी थी, वो भी आपने देखी होगी, वो सब उठा के हम लोगों ने जो है वो बाहर वाला जो कमरा है वहाँ पे शिफ्ट किया है। तो वो भी इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल अभी ये पर्दे उतार के यहाँ पे एडजस्ट करवा दिए हैं। और एक जो छोटा वाला एक इसका दरवाज़ा है जो कि दूसरी तरफ है, उसके आगे अभी पर्दा कोई भी नहीं लगाया, क्योंकि ये 4 पर्दे थे, 2 दरवाजे को लग गए, 2 विंडो को लग गए, और एक अभी नहीं लगाया। बाकी जो है ये सामने टीवी वगैरह आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह सेट होगा, तो वो बच्चे ही आके करेंगे। बाकी उनकी बुक्स वगैरह भी इधर ही सेट हो जाएंगी, और बैग वगैरह स्कूल बैग जो होते हैं, या उनके लिए टेबल वगैरह रख लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई ज़्यादा डेकोरेशन के लिए भी कुछ चीज़ें नहीं थी, तो मैंने आपको बताया था कि मुझे जो है ना वो आपको बहुत ही कम पैसों में जो है इनका बच्चों का रूम जो है वो मैं सेट करूँगी, और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और वो मैंने किया भी। प्लास्टिक शीट आपको पता है कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, और बाकी जो बेड थे वो भी मैंने सेकंड हैंड ही लिए हैं, और बाकी जो यही सामान था उसी को मैंने अच्छे तरीके से जो है ना वो सेट कर दिया है। और पहले की लुक आपने देखी होगी बच्चों के रूम की, पहले की जो लुक थी वो कैसी थी, है ना। तो ये पड़ी हुई यहाँ पे टेबल के नीचे बहुत सारी बच्चों की फुटबॉल्स वगैरह पड़ी हुई थी, जो कि वो खेलते रहते हैं अक्सर ही रूम में, इसीलिए मैंने इनके रूम में कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी जो कि टूटने वाली हो और बच्चे खेलते खेलते कोई चीज़ तोड़ देना। तो बस ये सारी चीज़ें थी। आप लोग देखिएगा, आप लोग को ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा है बच्चों का जो रूम है। अभी थोड़ा सा बेडशीट मैंने जैसा कि पहले भी कहा है कि इनको आपने इग्नोर कर देनी है। बेडशीट जो है इंशाल्लाह वो भी मैं लेकर आऊँगी, और लैपटॉप भी बच्चों का उन्हीं के रूम में रहेगा, जाहिर सी बात है, वो ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं। तो बाकी कैरम बोर्ड वगैरह और ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है, एक दफ़ा पीछे से मैं आपको लुक दिखा देती हूँ पूरे रूम की। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि कैसा लग रहा है, और अगर कुछ चेंजिंग वगैरह करें या फिर बेड को किसी और तरह से सेट करें तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो किस तरह से सारा हम लोग करें। ठीक है ना। आप लोगों की अगर कोई भी एडवाइस होगी तो वो मुझे ज़रूर बतानी है आपने। अच्छा, बच्चों की टॉयज़ की अगर मैं बात कर लूँ, आप सोचेंगे कि बच्चों का रूम है तो यहाँ पे बहुत सारे खिलौने और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी। असल में जब बड़े वाले दोनों बेटे मेरे छोटे थे तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे इनके टॉयज़ वगैरह रखे हुए थे, जिनमें गाड़ियाँ, ट्रेन और ट्रैक्स और पता नहीं क्या क्या, वो जो क्या कहते हैं यार, ब्लॉक्स, ठीक है ना, इस तरह की जो चीज़ें थी ना बहुत सारी, वो मैंने सब रखी हुई थी। और अब वक्त के साथ साथ जब उनको संभालना, उठाना, रखना, और मुझे जो है ना रूम मैस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे लगता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पे सेट होनी चाहिए। तो फिर मैंने वो सारी जितनी चीज़ें थी ना, मैंने यकीन करेंगे आप एक थैला भरकर मैंने जो है ना वो खिलौनों का बाहर फेंका था। तो अब मुझे उसके बाद बिल्कुल भी शौक़ नहीं है कि मैं बच्चों के बहुत सारे खिलौने और इस तरह की कुछ चीज़ें ला कर रखूँ। मुझे बिल्कुल ही उन चीज़ों का शौक़ ख़त्म हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना वही बच्चों के रूम में होनी चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है कि 1-2 गाड़ी या फिर 1-2 इस तरह की चीज़ जिसमें बच्चे अपना फ्री टाइम में खेल सके, तो वो चीज़ें हों, बाकी जो है एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो बस ये एक बास्केट में छोटे छोटे से हुसैन के जो हैं वो पड़े हुई हैं चीज़ें, जो कि मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल बास्केट यहीं पे रख दो, बाद में जो हम साफ़ करके सेट करके तो वो फिर रूम में रख देंगे। ठीक है। अभी ये समझ लें कि फ़ाइनल एक लुक नहीं है इसकी, बच्चों के जो रूम है इसकी अभी थोड़ी सी मज़ीद, जैसा कि मैंने कहा है कि अभी वॉल शेल्फ भी लगेगी, फैमिली ट्री मंगवाऊंगी, या उसके अलावा बेडशीट वगैरह आएंगी, या फिर अब देखूंगी और क्या क्या चेंजिंग करती हूँ। ठीक है ना। तो बस यहीं तक जो आज का मेरा बेडरूम का जो लुक था वो मैंने आपके साथ शेयर करने का सोचा, और आप लोगों को आई होप कि अच्छा लगा होगा। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आप लोग कहेंगे कि ये चीज़ यहाँ नहीं यहाँ रखें, यहाँ नहीं यहाँ रखें, तो वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वो करने की। ठीक है। और आज वॉइस ओवर थोड़ा जल्दी में कर रही हूँ, और मुझे इस तरह लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ से, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे व्लॉग जो है वो रेगुलर नहीं जा रहे थे। बीच में इर्मिशी व्लॉग बना रही थी और मैं उस तरह से व्लॉग्स भी नहीं बना रही थी, वॉइस ओवर भी नहीं कर रही थी। तो मुझे इस तरह लग रहा है कि मुझे अब जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो मेरा व्लॉग गया तो उसमें भी मेरी वॉइस ओवर जो है ना वो मैं बड़ी मुश्किल से कर पा रही थी, और आज भी मेरे साथ यही हो रहा है। तो क्योंकि हम लोग जब रूटीन में रहते हैं तो हमें हर चीज़ आसान लगती है, जब हम रूटीन से हट जाते हैं तो फिर हमें वो दोबारा करने में थोड़ी सी मुश्किल लगती है। तो इसीलिए बस मुझे भी आज वॉइस ओवर कर ऐसे फ़ील हो रहा है कि जैसे मेरे एक तो सांस फूल रहा है, और दूसरा जो है मैं जल्दी भी कर रही हूँ क्योंकि हुसैन का स्कूल से वापस आने का टाइम हो गया है, तो मुझे जल्दी से व्लॉग जो है वो एडिट करके वॉइस ओवर करके रखना था। तो चलिए जी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बोलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।